पहले नंबर क्वेश्चन में है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध की मात्रक की बात करेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। यहाँ पे राइट आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपका ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई मतलब। तो लेंस की क्षमता, जब भी लेंस की क्षमता की बात आए आपके दिमाग में डायोप्टर छा जाना चाहिए। ठीक है, तो लेंस की क्षमता की जो एसआई मात्रक होता है आपका डायोप्टर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम आपका विकल्प बी को सही करेंगे कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो आपका होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो शक्ति की इकाई की बात करेंगे तो वाट होता है, सीधी बात है। ठीक है, शक्ति को हम मापते हैं किसमें, वाट में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि शक्ति की इकाई को वाट में मापा जाता है या वाट कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है या पाई गई। ठीक, तो शिला चित्रकारी की यहाँ पे बात हुई, शिला चित्रकारी यानी पत्थर पे चित्रकारी। तो ये देखिए, ये आपके भीमबेटका की गुफाओं में मिला है। अब भीमबेटका की गुफाएं आपकी कहाँ पे हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका जो विकल्प डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी आपके मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में पाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी है। तो मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, 1921 में इसकी खोज होती है आपके सिंधु सभ्यता की, इसी में से एक शहर होता है आपका मोहनजोदाड़ो। इस पर एक मूवी भी आई है बहुत ही बेहतरीन, जिसमें इसका लीड रोल अभिनय करते हैं ऋतिक रोशन। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो फिल्म देखेंगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा इतिहास के बारे में, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन में किस वेद में ऋचाओं की जो संख्या है सर्वाधिक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऋचाओं की जो संख्या है सर्वाधिक है आपके ऋग्वेद में। ठीक है, वेदों की संख्या को जो पूछता है तो आपका 4 हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका ऋग्वेद आता है, ये सबसे पुराना वेद है। इसके बाद आपका सामवेद यजुर्वेद आता है, उसके बाद सामवेद होता है। ठीक है, उसके बाद सामवेद। देखिए सामवेद जो है इसमें ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ठीक है, और जो अथर्ववेद है ये सबसे लास्ट में आता है, अथर्ववेद जादू टोना वाला है। ठीक है, और ऋग्वेद में ऋचाओं की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा, सही उत्तर यहाँ पे हम विकल्प सी का चयन करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका कि बिंबिसार कहाँ का शासक था। ठीक है, बिंबिसार बिंदुसार, यहाँ पे दो नाम है तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, बिंबिसार की बात करेंगे और बिंदुसार की। तो जो आपका बिंबिसार है ये आपके मगध का शासन था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा क्या, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर के निर्माण किसने करवाया था। अरे यार यहाँ पे देखिए, जल मंदिर। ठीक है, जल मंदिर, जल मंदिर है। ठीक, जल मंदिर। तो जल मंदिर का निर्माण कराया था आपके नंदीवर्मन ने, जैन धर्म से संबंधित नंदीवर्मन। अब नंदीवर्धन कौन है, तो नंदीवर्धन यही आपके जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, इनके बड़े भाई थे। इन्हीं से आज्ञा लेके इन्होंने वानप्रस्थ किया था, यानी घर का त्याग किया था, और इन्होंने ही जल मंदिर का निर्माण कराया था, जैन मंदिर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसमें से जैन धर्म से संबंधित नहीं है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद आ रहा होगा कि कुशीनगर में हुआ था आपके महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो ये आपके महात्मा बुद्ध के
बुद्ध से संबंधित स्थल है। बाकी आपका दिलवाड़ा में जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ आपके जानते ही हैं जैन धर्म के तीर्थकर थे। और श्रवणबेलगोला जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने उपासना के दौरान उपास करके और जैन धर्म को अपना के उपास करके यहाँ पे अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये 3 जगह तो है, लेकिन कुशीनगर में महात्मा बुद्ध हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो मित्रों प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये हुआ था आपके अजातशत्रु में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये आपका भारत देश है। भारत में सबसे बड़ा दुनिया का लिखित संविधान है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे डी को सही कर देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई है। तो 1971 में आप जानते ही हैं बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान से आज़ाद होकर नया मुल्क बना था, जिसमें भारत ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो 1971 में बांग्लादेश एक नए का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। तो भारत में सभी लोग जानते हैं यहाँ पे संसदीय सरकार है, ठीक है, या लोकतांत्रिक। और जो लोकतांत्रिक रहेगा, लोकतांत्रिक सरकार की बात है तो संसदीय है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसमें जो विदेश मंत्री थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। दोस्तों तो पंचवर्षीय योजना का जो भारत में लिया गया है ये लिया गया है रूस देश से, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिल्की वे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मिल्की वे की बात करेंगे तो ये एक प्रकार की आकाशगंगा है। मिल्की वे हम लोगों की आकाशगंगा, इसमें हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो मिल्की वे क्या है, एक आकाशगंगा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूर्य का प्रमुख तत्व यहाँ पे खाली स्थान है। तो सूर्य में सीधी सीधी बात है ये हाइड्रोजन से भरपूर है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। सूर्य का प्रमुख तत्व है आपका हाइड्रोजन। राइट आंसर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सौरमंडल की बात करेंगे तो सूर्य के सबसे नज़दीक है आपका बुध ग्रह। कौन, बुध, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। सौरमंडल का सौरमंडल में सूर्य के सबसे समीप जो आपका ग्रह है आपका बुध ग्रह है। बुध के बाद शुक्र है, उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो पूर्व का यानी भारत के पूर्वी दिशा की बात की जा रही है। यहाँ पे पूर्वी दिशा का स्कॉटलैंड, ठीक है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड आपका कहा जाता है शिलांग को। किसको कहा जाता है, शिलांग। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है। तो भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणी छोर है वो आपका कन्याकुमारी है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए ये आपका क्या बोल रहा है, मुख्य भूमि का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य जो है यहीं पे निकलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी। भारत का सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है। तो इसमें से आपको बताना है कि भारत का पड़ोसी देश कौन है। तो दोस्तों इसमें से नेपाल जो है ये आपके भारत के पड़ोसी देश में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर की जब भी बात आएगी आप अरावली पर्वतमाला को टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। देखिए आपके उड़ीसा का जो चिल्का झील है, ठीक, उड़ीसा का क्या है, चिल्का झील, ये सबसे बड़ी खारे पानी की भारत में झील है। तो सही उत्तर यहाँ पे अगर जो आपके विकल्प में उड़ीसा दिख रहा होगा तो सही उत्तर हो जाएगा। दिख रहा है आपका विकल्प ए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इलायची पहाड़ी की जब भी बात आएगी केरल याद रखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी। इलायची के लिए बहुत ही फेमस है केरल, तो याद रखिएगा इलायची पहाड़ियाँ केरल में। अब यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों रोहतांग दर्रा की बात करेंगे तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। तो ये पठार पूछ लिया है, तो ये आपके मालवा के पठार में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोनार झील आपके किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील है आपके महाराष्ट्र में। सही उत्तर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा कि महाराष्ट्र राज्य में आपका जो लोनार झील है ये स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे डी करेगा।